और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि आईफोन 7 के बाद के जितने भी होम बटन वाले आईफोन्स हैं उनमें किसी में होम बटन प्रेस नहीं होता। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है हैप्टिक फीडबैक्स का, जहां हम बात करेंगे फोन्स की, गेमिंग की और इन जनरल हम लोग इसको कहां कहां और किस किस तरह यूज में लेते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जाके ऑल पे सेट कीजिए, ताकि जब हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो आप तक 100% नोटिफिकेशन पहुंच जाए। गाइज, ये जो टेक्नोलॉजी है वो काफी इंटरेस्टिंग सी टेक्नोलॉजी है और इसी टेक्नोलॉजी की वजह से ही हमारे जो टेक्नोलॉजी के साथ फिजिकल इंटरेक्शन होता है वो और भी बढ़िया हो जाता है। क्योंकि जस्ट सपोज अगर हम लोग कोई गेम खेलते हैं तो वहां पर हम लोगों को उसका वीडियो दिखता है और ऑडियो सुनाई देता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है, अगर हमको इसका फीडबैक मिले, हमको अगर इसमें फीडबैक मिले, अगर हम जस्ट सपोज अगर कोई चीज छूते हैं तो वहां पर हमें छूने का एहसास हो, वहां पर छूने का फीडबैक मिले, तो ये हम लोगों के लिए और भी ज्यादा रियलिस्टिक हो जाती है और हमको लगने लगता है कि हम लोग इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं गेम पार्लर की। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग गेम पार्लर में जाके कार रेसिंग वाला गेम खेलते हैं तो वहां पर हम लोगों को एक एक्चुअल स्टीयरिंग मिलती है, और अगर गेम के बीच में आपकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है तो वहां पर हम लोगों को इंस्टेंट फीडबैक मिलता है, जिससे कि हम लोगों को पता चल जाता है कि हाँ भाई, एक्चुअल में हम लोगों की कार का एक्सीडेंट हुआ है। और अगर वहीं पे आपकी कार मतलब चलते चलते कच्चे में उतर जाती तो वहां पर भी हम लोगों को स्टीयरिंग में मतलब वाइब्रेशन की मदद से इंस्टेंट फीडबैक मिलता है, जिससे कि हम लोगों को पता चल जाता है कि हाँ भाई, हम लोगों की कार कच्चे में उतर जी, क्योंकि वहां पर एक्चुअल हम लोगों की स्टीयरिंग प्रेशर पड़ता है, जिससे आपको पता चलता है कि हाँ भाई, ये तो बिल्कुल रियलिस्टिक फीडबैक है। और ये सारी चीजें हम लोगों ने काफी पहले कर रखी हैं। और इसके बाद में हम लोगों के पास में गेम कंट्रोलर्स हैं, जिसमें हम लोगों को वाइब्रेशन की मदद से फीडबैक मिलना स्टार्ट हो गया। अब जैसे अगर हम लोग कोई गेम खेलते हैं और उसमें हम लोग भागते हैं या आपको कोई मारता है तो वहां पर जो आपका कंट्रोलर वो आपको इंस्टेंट फीडबैक देता रहता है वाइब्रेट होके, जिससे हम लोगों को लगता है कि ये सारी चीजें बिल्कुल रियल में हो रही हैं। और इसी के साथ में अगर हम बात करें 4D मूवीज वगैरह की, तो वहां पर क्या होता है कि आपको एक सामने स्क्रीन मिलता है और आपकी जो एक्चुअल सीट होती है वो हिलती रहती है, आप जो कंटेंट देख रहे हैं उसी के हिसाब से। तब आपको मतलब ऐसा लगता है कि हाँ यार, मैं एक्चुअल में इसी एनवायरनमेंट में मौजूद हूँ। और वहाँ फिर जितनी भी चीजें होती है वो सारी आपको बिल्कुल रियलिस्टिक वाली फील देती है, जिससे कि मतलब आपको लगता है कि हाँ यार, ये सारी चीजें रियल में हो रही है। और इससे हम लोगों का एक्सपीरियंस वो काफी नेक्स्ट लेवल हो जाता है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं रिमोट सर्जरी की, तो मान लीजिए एक सर्जन है और वो दूसरी लोकेशन पर है और वो किसी मतलब पेशेंट की सर्जरी कर रहा है, तो वहां पर एक्चुअल में वो सारी चीजों को फील कर पाएगा, जिससे कि वहां पर जितनी भी चीजें होंगी वो और भी ज्यादा एक्यूरेट हो पाएंगी। अब अगर हम बात करते हैं आईफोन्स की, तो एप्पल का जो टैप्टिक इंजन होता है वो हम लोगों को फीडबैक देता है और हमको फील कराता है कि हमने एक्चुअल में बटन दबाया है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि आईफोन 7 के बाद के जितने भी होम बटन वाले आईफोन्स हैं उनमें किसी में होम बटन प्रेस नहीं होता, वो वहीं का वहीं रहता है। और जब हम उसको मतलब प्रेस करते हैं, उसमें फोर्स लगाते हैं, तो हम लोगों को लगता है कि ये एक्चुअल में प्रेस हुआ है, बट ये ऐसा नहीं होता। वो प्रेस नहीं होता है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है। ये हम लोगों को एप्पल के टैप्टिक इंजन की मदद से फीडबैक मिलता है, जिससे कि हम लोगों को लगता है कि ये एक्चुअल प्रेस हुआ है, बट ये प्रेस नहीं होता है। और इसी के साथ हम बात करते हैं एप्पल के 3D टच सिस्टम की, तो वहां पर हम लोगों को लगता है कि हमने स्क्रीन को दबाया है, बिकॉज हम लोगों को वहां पर इंस्टेंट फीडबैक मिल जाता है। इनफैक्ट मैकबुक के जो ट्रैक पैड वगैरह होते हैं वो भी प्रेस नहीं होते, उसमें भी मतलब एप्पल का टैप्टिक इंजन लगा होता है, जिसकी मदद से हम लोगों को इंस्टेंट फीडबैक मिलता है। जब हम उसमें फोर्स लगाते हैं तो हम लोगों को लगता है कि वो प्रेस हुआ है, बट ये एक्चुअल प्रेस नहीं होता है। इसमें ये खाली मतलब हम लोगों को एक वाइब्रेशन वाला फीडबैक मिलता है, जिससे कि हम लोगों को लगता है कि ये एक्चुअल प्रेस हुआ है, बट प्रेस नहीं होता है। और हमारे पास में ऐसी वेस्ट भी डेवलप हो चुकी है, जिसे पहनकर अगर आप गेम खेलते हैं और गेम में अगर आपको गोली लगती है तो वहां पर आपको इंस्टेंट फीडबैक मिलता है, जिससे कि आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई, हमें गोली लगी है। और हम लोगों के पास में ऐसे ग्लव्स भी हैं, अगर आप ग्लव्स पहन के गेम खेलते हैं और गेम में कोई चीज उठाते हैं तो वो चीज मतलब जितनी हल्की होगी आपको उतनी कम ताकत, और जितनी भारी होगी आपको उतनी ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, जिससे कि आपको ये सारी चीजें बिल्कुल रियल लगने लगती है। आपको लगता है कि भाई, ये सारी चीजें बिल्कुल रियल में हो रही हैं। तो ये था हमारे हैप्टिक टेक्नोलॉजी का सारा सिस्टम। वैसे आप लोग अभी फिलहाल कौन सा फोन यूज कर रहे हैं, आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। इतना इस वाली वीडियो के लिए आई होप की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। बाय बाय।